नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो अभी वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब सारी बड़ी खबर के साथ। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे तरनतारन जिले में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। अटैक रात करीब 1 बजे हुआ है। इस हमले में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को हालांकि मामूली नुकसान ही हुआ है और पंजाब पुलिस की टीम पहले ही जांच में जुट गई है। इससे पहले मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को भी रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया था। और अब आप देख रहे हैं ये तरनतारन का इलाका है जो बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। यहाँ के पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर रॉकेट दागा गया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मामूली नुकसान हुआ है। बाहर जो कांच के जो दरवाजे जो बना हुआ था, एंट्रेंस है, वहां पर आप देखिए कि ये पूरा इलाका टूटा पड़ा हुआ है और इसके आसपास ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर जो यहां तक पहुंचा कैसे और कैसे यहां पर इसको निशाना बनाया गया, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की चीज सामने निकल कर आई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बिल्कुल, अभी ये खंगालने की कोशिश की जा रही कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ था। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और ये कोई पहला ऐसा हमला नहीं है। मई में आपको याद होगा कि मोहाली में भी ठीक कुछ इसी तरह से रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया था। और अब पंजाब के तरनतारन की ये घटना, जहां पर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्चर से यहां पर अटैक किया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें बिल्डिंग को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, छत को मामूली नुकसान पहुंचा है। हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल शुरुआती जांच में कोई खबर सामने नहीं आई है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेकर चल रही है कि ये आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए, पहले इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में भी कुछ इसी तरह का अटैक किया गया और अब तरनतारन से भी ठीक वैसी घटना में सामने आई है। बिल्कुल, जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि पहले किस तरह से मोहाली में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसके हेडक्वार्टर में निशाना बनाया गया था। उसमें जो रॉकेट जो मिले थे वो रॉकेट से साफ एक बात क्लियर हो गई थी कि वो बजूका का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अमेरिकन मेड होता है। यानी कि साफ सी बात है कि भारत में वो नहीं बनते हैं। और दूसरी बात है कि ये क्लियर हुआ था कि भारत में उस तरह के हथियार नहीं होते, वो कहीं ना कहीं बाहर से लाए गए थे। अब आप जो तरनतारन में देख रहे हैं, तरनतारन में भी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके रॉकेट के टुकड़े सामने आएंगे तो यह समझ में आएगा कि आखिरकार वो किस तरह का हथियार था। इसके लिए हम सीधा चलते हैं संवाददाता पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, फिलहाल इस घटना को लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये घटना यहाँ पर अंजाम दी गई है उसके बाद पंजाब में तो हाई अलर्ट कर ही दिया गया है, लेकिन इसका इनपुट पहले से ही पंजाब पुलिस को था। लेकिन बावजूद इसके इस घटना को वो रोकने में नाकामयाब रही है और ये आरपीजी अटैक जो है वो रात को 1 बजे हुआ। गनीमत रही ये रही है कि ये फटा नहीं है, जिसके चलते कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस स्टेशन के साथ ही बिल्कुल एक सुविधा केंद्र है, वहां पर ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये गिरा है, आरपीजी गिरा है और उसके बाद ये फटा नहीं। पुलिस तुरंत हरकत में आई और जिस वक्त ये हमला यहाँ पर अटैक किया गया उस वक्त जो पुलिस स्टेशन था वहां पर मुश्किल से 4 से 5 पुलिसकर्मी ही जो थे वो मौजूद थे। और हालांकि अब क्योंकि लगातार ड्रोन के माध्यम से जो हथियार जो है वो सरहदी इलाकों में गिराए जा रहे हैं, तो पुलिस जो है वो इस घटना से इनकार नहीं कर रही है कि ये जो पूरा जो आरपीजी जो आया है ये पाकिस्तान से आया हो। और ये खास बात इसमें यह है कि जिस तरनतारन के सरहाली इलाके में ये आरपीजी अटैक हुआ है वो आतंकी हरिंदर रिंदा का जो है वो पैतृक गांव है और जो आईएसआई है उसको जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से खबरें आई थी कि रिंदा जो है वो मारा गया है और ये उसका पैतृक गांव है और आईएसआई जो है। और बकायदा इसमें यह भी सामने आ रहा है कि खालिस्तान आतंकी जो घटना की तरफ से ये जो अटैक है उससे पुलिस इनकार नहीं कर रही है। तो जाहिर तौर पर पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसका इनपुट पहले से ही पंजाब पुलिस को भी था। पहले कुछ ऐसा ही अटैक हमने देखा था कि मोहाली की इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी हुआ था। उस वक्त भी कई बातें निकलकर सामने आई थी। तो क्या उस हमले से आज जो ये अटैक रॉकेट लॉन्चर से एक बार से फिर से किया गया है, कोई कनेक्शन अभी तक शुरुआती जांच में सामने आया है? देखिए, मोहाली में भी जाहिर तौर पर मोहाली में भी इसी तरह से अटैक जो था उस समय किया गया था और वहां पे बकायदा उस समय जो हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस के वहां पर उसको जो अटैक था वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वहां पर किया गया था। और अभी पुलिस जो है क्योंकि शुरुआती है, अभी जांच चल रही है, पुलिस का ये कहना है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी जांच जो चल रही है और लगातार जो है इसका कोई कनेक्शन है उसके साथ या नहीं है इसको देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार जो हैं
वो पंजाब में आ रहे हैं और सीधा जो इसका संबंध है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और खालिस्तान मूवमेंट जिस तरह से पंजाब में तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद जो केंद्रीय एजेंसी है वो भी लगातार इनपुट जो है वो पंजाब पुलिस को दे रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पंजाब पुलिस को पहले से इसका इनपुट था कि आतंकी हमला कर सकते हैं किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, उसके बावजूद जो है इस तरह के अटैक को नहीं रोका गया। इस तरह से पंजाब पुलिस के फेलियर को सामने आता है। और साथ जैसा कि पुनीत आप बता रहे हैं कि जहां पर ये सराली पुलिस स्टेशन है, जरा दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि सराली पुलिस स्टेशन है कहां पर। ये नेशनल हाईवे 54 जो है, नेशनल हाईवे 54 के बिल्कुल करीब है। और ये जो हमला हुआ है, जो जानकारी आ रही है कि नेशनल हाईवे 54 से ही टारगेट करके पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। अब इसमें रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड यानी कि RPG का इस्तेमाल हुआ है, वहां से बिल्कुल मिली है। लेकिन पुनीत एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाईवे के ऊपर कोई रुकता है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वो RPG निकालता है, फायर करता चला जाता है। तो अपने आप पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या पंजाब में? जो जिक्र करते थे, जो मौजूदा सरकार है वो बोलती थी कि जो पंजाब की जो पहली सरकार थी उसके पास कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है। यहां पर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जब से सरकार बदली है उसके बाद से इस तरह के जो हमले हैं उसमें निरंतर जो है वो वृद्धि हो रही है। जिस तरह से चाहे वो मोहाली में अटैक हुआ हो या आज तरन तारण में अटैक हुआ हो या फिर हिंदू नेता की हत्या हुई हो, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पंजाब में गिरती जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ में उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी, उस पुलिस अधिकारी की भी उसमें मौत हो गई है। तो लगातार सिचुएशन जो है पंजाब में बद से बदतर होती जा रही है और इसीलिए पंजाब में विरोधी दल जो है इसको मुद्दा बना रहे हैं और सरकार को लगातार घेर रहे हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हमने इस पे बहुत काम किया, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और खालिस्तान मूवमेंट जो है वो पंजाब में एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। कि पुलिस को क्या जानकारी सामने मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से पहले मई में मोहाली में ठीक इसी पैटर्न में अटैक होता है और अब तरन तारण की ये घटना वाकई कई सवाल अपने आप में खड़े करने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।